नमस्कार दोस्तों, मेरे बेस्ट एलआईसी प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एलआईसी एजेंट अपना ऐसा व्यक्तित्व कैसे बनाए कि ग्राहक आपसे ही केवल बीमा करवाए। तो आइए जानते हैं। जब आप ग्राहक से मिलते हैं तो आपका पहला 1 मिनट अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इतने से समय में ग्राहक लगभग अपना मन बना लेता है कि पॉलिसी लेने है आपसे या नहीं लेनी है। यह बात आश्चर्यजनक मालूम होती है क्योंकि पहले 1 मिनट में आपने ना प्लान की बात की, ना रिटर्न की बात की, ना ही किसी और से तुलना की। फिर भी ग्राहक ने अपना मन बना लिया। गौर से देखने पर आप पाएंगे कि यह सत्य है। अब हम उन बातों की चर्चा करेंगे जो ग्राहक को पहले 1 मिनट में प्रभावित करती है। आप कल्पना करें कि आपके किसी मित्र ने आपको किसी अन्य परिचित के बारे में जानकारी देकर बताया है कि वह 1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम की पॉलिसी लेना चाहता है। आप उस दोस्त के रेफरेंस से उसके घर में पहुंचते हैं। बाहर पायदान फटा हुआ है, दरवाजे का हैंडल टूटा हुआ है, अंदर ड्राइंग रूम या सोफा नीचे धंसा हुआ है। पहली झलक देखते ही आपको लग जाता है कि यह आदमी तो ऐसा नहीं था, या यह आदमी तो ऐसा नहीं लगता कि यह 1 लाख का सालाना प्रीमियम दे पाए। आपको उसकी चाल ढाल, हुलिया, कुर्सी पर बैठने का अंदाज, आपसे बात शुरू करने का तरीका, इन सब से पहले ही अंदाजा लगने लगता है कि इस ग्राहक की कितनी किस्त देने की क्षमता है। आपको इसके लिए उसका बैंक बैलेंस देखने की जरूरत नहीं है, ना ही उसकी सैलरी स्लिप। इसका मतलब यह है कि पहली ही झलक में आप उसकी हैसियत या औकात का अंदाजा लगा लेते हैं। एक बात जिसके बारे में हम अक्सर नहीं सोचते वो ये है कि ग्राहक भी हमारा ऐसा ही मूल्यांकन पहली ही नजर में कर रहा होता है। वह भी एक एजेंट के रूप में हमारे स्तर को जानने का प्रयास कर रहा है। सभी बीमा एजेंट एक जैसे नहीं होते। उनमें भी कामयाब और नाकामयाब एजेंट होते हैं। यदि आप दिल्ली या किसी अन्य महानगर की पटरी पर बैठे किसी आदमी को शर्ट का ढेर लगाकर बेचते हुए देखकर पाएंगे तो वह 100 रुपए की शर्ट बेच रहा है। लोग उससे भी मोलभाव करने में लगे हुए होते हैं। ग्राहक किसी अच्छी दुकान पर वैसी ही शर्ट के 200 रुपए दे सकता है, पर पटरी वाले को 100 रुपए देने में भी आनाकानी करता है। यह शर्ट की कीमत नहीं है, यह उस बेचने वाले का मूल्यांकन है। यदि आप किसी अच्छे शोरूम में जाएं और सामने जो सेल्समैन है वह सूट बूट टाई लगाए है, कायदे से बात कर रहा है, तो उसके सामने किसी सामान का रेट ज्यादा लगाने पर भी आप सभ्य तरीके से ही पूछते हैं, एक्सक्यूज मी सर, कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? ना कि इस तरीके से कि एक के रेट में दो देगा क्या। और उदाहरण देखें तो किसी भी रेस्तरा में आप उस वेटर से अदब से बात करते हैं जो साफ सुथरी प्रेस की हुई ड्रेस में है, उससे नहीं जो साधारण और बेतरतीब कपड़ों और चप्पल में है। अतः पहला 1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राहक पर अपना प्रभाव छोड़ने में अब हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि पहले 1 मिनट में ग्राहक को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं। कौन सी वे बातें हैं जो ग्राहक हमारे बिना कहे ही सुनता है, बल्कि भांप लेता है। ग्राहक संभवतः यह मानकर चलता है कि सब एजेंट भीड़ वाले ही हैं। यह आपको साबित करना है कि आप स्पेशल हैं और प्रोफेशनल हैं। सबसे पहला है समय पर पहुंचना। लगभग 90% लोग किसी भी काम के लिए तय समय से देरी पर ही पहुंचते हैं। यह एक आदत का हिस्सा है जिसमें अपने और सामने वाले के समय की कदर का एहसास नहीं होता है। यदि आप भी देरी से पहुंचते हैं तो ग्राहक को तुरंत ये एहसास हो जाता है कि आप उस 90% वाली भीड़ का ही हिस्सा हो। 10% वाली विशेष श्रेणी के एजेंट इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि वे तय समय पर ही पहुंचे।
देरी से पहुंचने में नुकसान ये है कि आप खुद ही पहले से लज्जित महसूस करते हुए माफी की स्थिति में आ जाते हैं। आप सफाई देने लगते हो आपने लेट आने के बारे में, और ग्राहक के सामने आप झुकने लगते हो। एजेंट जाकर ऐसे ही शुरू होता है, जी मैं आ रहा था तो यहाँ देखा कि एक पुल बन रहा है, इसलिए सड़क खोद रखी है, इसलिए मैं घुमावदार रास्ते से आना पड़ा मुझे, और वहां भीड़ भी जमा हो गई थी, इसलिए थोड़ा लेट पहुंच पाया हूं। ग्राहक इन सारी बातों को सुनता ही नहीं है। वह केवल इतना ही समझता कि आप देरी से आए हैं और आम एजेंट ही हो। वह आपको हल्के में ही लेता है। ऐसा भी संभव है कि आप घर से पूरा समय का मार्जिन लेकर निकले और किसी ऐसे कारण से लेट हो गए जो आपके वश में ही नहीं था, जैसे कि कोई एक्सीडेंट या पंचर। यदि आप वाकई किसी कारण से लेट होते हैं तो ग्राहक को फोन करके या एसएमएस करके सूचना जरूर दे दें। ऐसा नहीं है कि हर ग्राहक इतना व्यस्त है कि आपके आधा घंटा लेट होने से उसकी सारी टाइम प्लानिंग फेल हो जाएगी, मगर आपके प्रोफेशनल ना होने की छाप तो उस पर पड़ी जाएगी। ऐसा भी संभव है कि आप तो समय से पहुंचे पर ग्राहक ही लेट हो गया। ऐसा होने पर लज्जित होने की बारी अब उसकी है। आपकी प्रतिष्ठा तो उसके दिल में बढ़ ही जाएगी कि आप 10% वाली श्रेणी के एजेंट हैं। दूसरा है आपके कपड़े। आपके कपड़ों से अभिप्राय है कि आप ठीक हैं, व्यवस्थित कपड़े पहनकर जाएं, जो भले ही नए ना हो लेकिन ठीक से प्रेस किए हों। बैंगनी रंग के शर्ट के साथ हरे रंग की पैंट पहनकर अगर आप जा रहे हैं तो आप एजेंट कम और शादी में सड़क पर नाचने वाले ज्यादा लगेंगे। साथ ही यह जरूरी है कि कपड़े कहीं से रफू ना किए गए हों, उनकी सिलाई कहीं से खुली ना हो, कॉलर घिसा ना हो, बटन टूटा ना हो, बेल्ट पर बक्कल की घिसावट के निशान ना हो, शर्ट की जेब में सामान ठूस ठूस कर भरा ना हो, कमीज का ऊपर का या बाजू का बटन खुला होना टपोरी की निशानी माना जाता है। मेरे विचार में टाई पहनना या ना पहनना महत्वपूर्ण नहीं है। जरूरी यह है कि आप जिस तरह के लोगों से मिलने जा रहे हो उनके जैसे दिखते हो। यदि आप किसी बड़ी कंपनी या बैंक या मैनेजर के पास जा रहे हो जहां सब लोग टाई लगाकर आते हैं, तो वहां आप टाई के साथ ना जाने पर अनपढ़ नजर आएंगे। पहली ही नजर में लोग आपको नकारने लगेंगे। पॉलिसी बेचने के लिए आपको अपनी इमेज से लड़ना पड़ेगा। टाई बांधते समय ध्यान रहे कि वह ज्यादा ऊंची ना हो, ना ज्यादा नीची हो। उसका निचला सिरा बेल्ट के बक्कल को सिर्फ छूना भर चाहिए, ढकना नहीं चाहिए। दूसरी ओर यदि आप ऐसी जगह पॉलिसी बेचने जा रहे हैं जहां व्यापारी लोग मेज कुर्सी की बजाय गद्दी पर बैठकर काम करते हैं, कुर्ता पैजामा आदि ढीले कपड़े पहनते हैं, तो वहां आप टाई लगाकर नहीं जा सकते। ऐसे लोग प्राय टाई बाबू से चौकन्ने होकर रहते हैं। निष्कर्ष ये है कि माहौल के अनुसार ही कपड़े होने चाहिए। प्राय एक एजेंट का एक ही तरह का दायरा होता है जिसमें वह पॉलिसी बेचता है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई एजेंट देसी पुरानी जगह की दुकानों पर भी जाके पॉलिसी बेचता हो, और मल्टीनेशनल कंपनियों में भी। तीसरा है पेन और घड़ी के बारे में। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिन पर ग्राहक की निगाह तुरंत पड़ती है। यदि आप बहुत ही सस्ता सा 5 रुपए वाला पेन जेब में रखे हुए हैं, या पिताजी को शादी में मिली हुई घड़ी बांधे हुए हैं जिसका सुनहरा रंग घिसकर सफेद हो गया है, तो इससे ग्राहक को यह अंदाजा लगता है कि या तो आप एक असफल एजेंट हैं या फिर लापरवाह। कोई भी समझदार ग्राहक इन दोनों ही तरह के लोगों से लंबे व्यापारिक संबंध बनाकर रखना पसंद नहीं करता। यदि आपके पास पेन नहीं है और आप ग्राहक से ही पेन मांगकर गुजारा चला रहे हैं, तो समझे कि आपके गैर जिम्मेदार होने का प्रमाण आपने दे दिया। एक दो पेन अलग से भी आपके बैग में होने चाहिए, अतः इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चौथा है मोबाइल फोन। पेन और घड़ी वाली बात मोबाइल फोन पर भी लागू होती है, बल्कि और ज्यादा लागू होती है। हम जब जाकर मेज पर अपना मोबाइल रखते हैं, यदि उसकी हालत बहुत ही दयनीय है, पेंट ब्लैक से ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, या कीपैड पर लिखे नंबर घिसकर मिट गए हैं,
तो ग्राहक समझ जाता है कि एजेंट बेचारा अपनी एजेंसी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उससे भी पहले यह बात ध्यान देने की है कि हमने ग्राहक के यहाँ जाने से पहले मोबाइल बंद किया या नहीं। कल्पना करें कि आपने ग्राहक के दरवाजे की घंटी बजाई और ग्राहक ने दरवाजा खोला। ठीक उसी समय आपके फोन की घंटी बज गई। आप किसी को फोन पर डांट रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं और ग्राहक के दरवाजे पर खड़ा होकर आपके चेहरे की ओर ग्राहक आपको देख रहा है। आपकी एक गलती आपको उसकी पॉलिसी से वंचित कर सकती है। ग्राहक पॉलिसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि एजेंट को रिजेक्ट कर रहा है। ग्राहक के घर में भी बैठकर बार बार अपने फोन को नहीं देखें, उसमें एसएमएस चेक नहीं करें, ना ही भेजें। ग्राहक के सामने बैठकर पॉलिसी समझाने का मौका किसी भी एजेंट के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। इसे अपनी नासमझी से गंवाएं नहीं। पांचवा है आपका बैग। कल्पना करें कि एक एजेंट किसी ग्राहक के पास 50,000 सालाना प्रीमियम की पॉलिसी करने की बात करने गया है और उसने अपनी प्रीमियम टेबल पर कुछ कागज एक पॉलिथीन में ही डाल रखे हैं। कोई भी समझदार ग्राहक ऐसे एजेंट को इतना बड़ा प्रीमियम क्यों देना चाहेगा? वह आपको बताएगा नहीं कि आपको प्रीमियम क्यों नहीं दे रहा है, बस टाल देगा या 5,000 का प्रीमियम देकर चलता करेगा। आपको लगता है कि आपकी कंपनी इतनी इमेज कमजोर है, आपकी कंपनी की यह पॉलिसी अच्छी नहीं है। वास्तव में उसने आपकी कंपनी से पहले आपका मूल्यांकन किया है कि आप 5,000 के ही लायक हैं। इसे आप ऐसा समझें कि किसी ने प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड लगा रखा है फुटपाथ पर और वहीं मेज कुर्सी टिकाकर बैठा है। ऐसे व्यक्ति के पास कोई किराए का मकान लेने वाला तो आ सकता है, परंतु जिसे 1 करोड़ रुपए का मकान खरीदना या बेचना है, वह नहीं आएगा। आपका बैग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर ग्राहक की सीधे नजर जाती है। यह आपका चलता फिरता ऑफिस है। यह ना छोटा होना चाहिए, ना ही आपका बैग ज्यादा बड़ा होना चाहिए। आपके पास एग्जीक्यूटिव बैग या ब्रीफ केस होना चाहिए, जिसमें एक फाइल बिना बोड़े आसानी से आ सकती हो। इसका कोई भी बक्कल टूटा हुआ ना हो, ना चेन खराब हो, सामान बाहर ना झांक रहा हो, कागज ठूस ठूस कर ना भरे हों, स्क्रैच ना पड़े हों, इनमें कोई भी कागज बिना जरूरत का ना हो और कोई भी जरूरत का सामान छूटा ना हो। छठा है विजिटिंग कार्ड। आपकी ऊपरी जेब में आपका विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, जो आप जाते ही सबसे पहले ग्राहक को दे दें। अक्सर ऐसा होता है कि एजेंट अपनी ऊपर की जेब से बहुत सारे कागज निकालता है, फिर उनमें से अपना कार्ड ढूंढने की कोशिश करता है और ग्राहक को बोलता है कि कार्ड तो गाड़ी में ही छूट गया है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। आप सोचें कि कार्ड जो आपका परिचय है वह आप ग्राहक को मीटिंग के बाद देने की बात कर रहे हैं, तो ग्राहक को कैसा लगता है? आपका कार्ड ब्याह शादी के कार्ड की तरह रंगीला फूल पत्ती वाला ना होकर बिजनेस कार्ड की तरह दिखना चाहिए। यदि आप बीमा एजेंट हैं और साथ ही रेडियो रिपेयर की दुकान भी चलाते हैं, तो बीमे के ग्राहक को ऐसा कार्ड ना दें जिसमें दोनों चीजें एक साथ लिखी हों। यदि ऐसा होगा तो ग्राहक बीमे की बात से भटककर दूसरी चीज के बारे में बातचीत को ले जा सकता है। यदि आप जीवन बीमा एजेंट होने के साथ ही कुछ मिलता जुलता काम कर रहे हैं, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस की एजेंसी चलाना, डाकखाने की एजेंसी चलाना वगैरह, तो वह आप अपने कार्ड पर लिख सकते हैं। कार्ड ग्राहक के हाथ में देना भी सावधानी का काम है। आप बाएं हाथ से टेढ़ा करके कार्ड पकड़ाते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप कार्ड से पीछा छुड़वा रहे हो। कार्ड इस तरह से दाएं हाथ से ग्राहक को पकड़ाएं कि उसे पढ़ने में सीधा लगे। साथ ही कार्ड देते समय अपना नाम बोलकर बताएं। कार्ड पर आपकी उपलब्धि के बारे में भी होना चाहिए। आप बीमा एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और एक सफल हैं। आपकी ये सफलता आपको और अधिक सफलता दिलवा सकती है। अगर हम ग्राहक को इस सफलता का एहसास करवा सकें, यह एहसास ग्राहक को दिलाने में आपका विजिटिंग कार्ड आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हर ग्राहक को सफल एजेंट से पॉलिसी लेना पसंद होता है। वह अपने ग्राहक को ही अपना कार्ड दिया है और उस पर आपके नाम के साथ बीमा एजेंट ही लिखा है,
तो उससे ग्राहक को अंदाजा नहीं हो सकते कि आप कितने बड़े एजेंट हैं। यह काम ऐसा ही होगा कि कोई व्यक्ति किसी को अपना कार्ड देकर जिस पर उसके नाम के साथ डॉक्टर लिखा हो, डिग्री नहीं, तो ग्राहक को यह मालूम ही नहीं होगा कि ये आरएमपी डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है या एमडी है। एक डॉक्टर जो एमडी है उसे सामने वाले को जताना ही चाहिए कि वह बाकी डॉक्टरों से बड़ा है। एक एजेंट के रूप में आपको यदि ग्राहक को यह एहसास करवाना है कि आप सफल हैं, तो आप अपने कार्ड के नाम के नीचे लिखें कि आपका कौन सा क्लब मेंबर है, या आप एमडारटी हैं या सीओटी हैं। आप ग्राहक के हाथ में अपना कार्ड देते हुए बोलें कि मैं राजन गुप्ता, चेयरमैन क्लब मेंबर। ज्यादा संभावना है कि ग्राहक आपसे पूछेगा कि ये चेयरमैन क्लब मेंबर क्या होता है, क्योंकि वह बीमा कंपनी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है। जब ग्राहक यह पूछे तो हमें एक पावरफुल स्टेटमेंट देना है जो ग्राहक को हिला कर रख दे। हम उससे कहें कि मैं अपनी कंपनी में देश के टॉप % लोगों में से हूं। यदि आप एमडीआरटी हैं तो आप गर्व से कहें कि मैं दुनिया के टॉप 1% बीमा एजेंट में से हूं। इस बात को सुनने के बाद ग्राहक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यदि ग्राहक आपकी इस उपलब्धि से प्रभावित हो गया तो आपकी पॉलिसी बिकने की संभावना बहुत बढ़ गई। साथ ही वह ग्राहक आपसे रिबेट की बात भी ज्यादा नहीं करेगा। दुनिया में सब सफल लोग महंगे ही होते हैं। ग्राहक ये सोचता है कि ये एजेंट हाथ से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा एक और आदमी खोजने के लिए 100 लोगों से मिलना पड़ेगा। अतः ये जरूरी है कि हमें अपनी उपलब्धियां मालूम हो और हमें उनका उपयोग करना भी आता हो। आइए अब बात करते हैं जूते के बारे में। जूते अक्सर सबसे लापरवाही वाली चीज होती है। अक्सर एजेंट पैंट शर्ट के साथ स्पोर्ट्स शूज पहनकर चले जाते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स शूज जीन्स और टी शर्ट के नीचे पहनने लायक होते हैं। पैंट शर्ट के नीचे चमड़े के जूते ही होने चाहिए। बेल्ट और जूते का रंग एक होना चाहिए, काला या ब्राउन। जूते अच्छे से पॉलिश किए हुए होने चाहिए। बेहतर रहता है कि जूते बिना फीते वाले हों, जिन्हें आप वहीं खड़े खड़े आसानी से उतार या पहन सकें। जूतों से संबंधित एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम ग्राहक के घर में जूते पहनकर घुस रहे हैं। बहुत से परिवारों में जूते बाहर निकालने की प्रथा रहती है। यदि हम किसी के घर जा रहे हैं और ऐसा है कि दरवाजे के बाहर ही 4-5 जोड़ी जूते रखे हैं, तो इसका यही अर्थ है कि वह परिवार पुरानी परंपराओं को मानने वाला है। इसीलिए हम भी जूते उतार कर ही अंदर जाएं। यदि हम जूते पहने हुए ही अंदर चले गए तो सीधे ग्राहक को अंदाजा लग जाता है कि इस एजेंट को समझ कम है। कल्पना करें कि आप जिस ग्राहक के दरवाजे की घंटी बजाते हैं और अंदर से ग्राहक बोले, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाएं। फिर आप पूछते हैं, जूते पहन कर आऊं क्या? उत्तर मिलता है, चलिए कोई बात नहीं, आपको उतारने में दिक्कत होगी, इसलिए जूते समेत आ जाएं। इसका अर्थ यही है कि यदि बिना जूते के आएंगे तो बेहतर होगा। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे ग्राहक की भावनाओं को हल्की सी भी ठेस पहुंचे। वैसे अगर हम ये आदत ही बना लें कि हम हर घर में जूते उतार कर ही जाएं, तो बेहतर होगा। ऐसा कभी नहीं हो कि आप जूते पहनकर जा सकते थे और उतार कर गए तो ग्राहक नाराज हो गया। हालांकि ऐसा हो सकता है कि जूते उतार कर जाने थे, हमने पहने हुए ही चले गए और ग्राहक को नाराज कर लिया। अब बात करते हैं मुंह में पान, तंबाकू वगैरह रखने के बारे में। ग्राहक के पास जाने से पहले हमें अपने मुंह को इन चीजों से मुक्त कर लेना चाहिए। कोई भी समझदार ग्राहक ये सब चीजें पसंद नहीं करता कि सामने बैठा सेल्समैन मुंह ऊपर करके उठाकर बात कर रहा है ताकि उसके पान के छींटे ना गिरें, या बीड़ी सिगरेट का धुआं उसके सामने फैल रहा है। च्युइंगम वगैरह चबाते हुए जाना भी सभ्यता का प्रतीक नहीं है। और अंत में हम जानेंगे कि ड्राइंग रूम में कहाँ बैठें। प्राय सभी घरों में ड्राइंग रूम में 2 सोफा या कुर्सियां इस तरह से आमने सामने रखी होती हैं कि यदि हम एक पर बैठे तो हमें घर के अंदर का पूरा हिस्सा दिखाई देगा, और दूसरा सोफा ऐसा होगा कि उस पर बैठने से घर की और आपकी पीठ रहेगी। अब यदि आप जाकर पहले वाले सोफे पर बैठ गए और ग्राहक दूसरे सोफे पर बैठ गया, तो ग्राहक असहज होगा कि आप उसके घर के अंदर झांक रहे हैं, जहां बच्चा घूम रहा है, महिला रसोई में खाना बना रही है और सबके बेडरूम में कपड़े बिखरे पड़े हैं।
आप भी इन सब चीजों से नजर बचाकर ही बैठना चाहते हैं, लेकिन गलत जगह बैठने की वजह से ग्राहक और एजेंट दोनों को ही दिक्कत है। यदि हम थोड़ी सी सावधानी बरतें और ऐसी जगह पर बैठें जहां से घर की तरफ हमारी पीठ रहे, तो सहजता से बातचीत हो सकती है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने जाना कि हमें किन किन सावधानियों का बरतना चाहिए। यदि आप भी इन सावधानियों को बरतेंगे तो निश्चित ही आपको ज्यादा से ज्यादा बीमा मिलेगा और हर एक ग्राहक आपसे ही बीमा करवाना चाहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलें किसी अन्य वीडियो में, और अगली वीडियो के लिए आप नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब को टच करके सब्सक्राइब भी कर लें और बगल के बेल आइकन को टच करके बेल को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के इंटीमेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।